गुरु नानक। धन बाबा नंद सिंह जी। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। जीव जंतुओं का उद्धार करना। अवगम के सिद्धांत और दृढ़ तथा लंबे विचार छोड़ते हुए यह इतना ही लिखना काफ़ी है कि सिवाय दिव्य दृष्टि या त्रिकालदर्शी सद्गुरु या उच्च कोटि के दरगाह महात्मा के गले तक साधारण मनुष्य के लिए यह जानना असंभव है कि आज का जीव पिछले जन्म में मनुष्य था और वह निचली जून में क्या आ गया, या आज का मनुष्य पिछले जन्म में क्या था। चाहे कहीं कहीं इसके प्रमाण मिलते भी हैं। बाबा जी ने जिन जीव जंतुओं का कृतार्थ किया और उन जीवों के पिछले जन्म संबंधित जो वचन किए, यह अनेक मुक्त हो जाने पर संगत को बताया। एक बार बाबा जी की शोभा सुनकर नानकसर के कुछ प्रेमी दर्शन करने को आए। साथ ही उनके बाहर तेहरे स्त्रियां भी आ गई। मर्यादा अनुसार स्त्रियों को तो वो बाहर ही बिठा गए और दर्शनों के लिए अंदर चल गए। उन प्रेमियों में भाई सुरजन सिंह और भाई मक्खन सिंह भी थे। उनके बैठे हुए एक छिपकली भाई सुरजन सिंह के कंधे पर गिर पड़ी और वह कांप उठा। यह देखकर बाबा जी ने वचन किए, भाई इसको छिपकली न समझ, यह तेरी बहन मिलने आई है जो आपको याद करते करते मर गई थी। आप उगराही पर गए हुए थे, बाकी सारे भाई उसे अंत समय तक मिल गए थे। यह सुनकर सभी सोच में पड़ गए कि बात तो बिल्कुल इसी तरह की हुई थी। सुरजन सिंह को झट समझ में आई और जल्दी से चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, गरीब निवाज कृपा करो, अब इसका कल्याण कर दो। यह सुनकर बाबा जी ने महत भरी नज़र से उस छिपकली की तरफ देखा तो वह प्राण त्याग गई। सुरजन सिंह की तरफ देखकर कहने लगे, सुरजन सिंह, मौका संभाल लिया है, जो इसकी कल्याण करा लिया है, नहीं तो पता नहीं कितना समय भटकती रहती। एक बार संत बाबा अनंत सिंह जी मंडलेश्वर महाराज कलेरी बाबा जी के दर्शन के लिए आए। एक बार बाबा जी अमृतसर इनके पास कुछ दिन ठहरे भी थे। वो जब बाबा जी के पास आए तो एक मोर भी आ गया। मोर ने ऐसा देखा जैसे कि नमस्कार कर रहा हो। इसको देखकर संत अनंत सिंह जी महाराज कहने लगे, बाबा जी मोर मुक्ति मांगता है। तो बाबा जी ने जब सतनाम वाहे गुरु कहकर कुछ जल का छिटका देकर मोर के ऊपर पाया तो उसने प्राण त्याग दिए। जिस पर कीर्तन सुहेला पढ़कर गड्ढा खोदकर उसको उचित स्थान पर दबा दिया। इस तरह जब हजूर नगर के सरदार तुलसा सिंह के कुएं पर बाबा जी ठहरे हुए थे तो सत्सियों ने शिकार करते हुए एक खरगोश उठाया। कुछ ऐसी अनहोनी हुई कि खरगोश बाबा जी के चरणों में आ गया। डर कर सासी तो पीछे हट गए और तुलसा सिंह ने उनको डांट कर वहां से चलता किया, पर खरगोश ने बाबा जी के चरणों में प्राण त्याग दिए तो उसको मर्यादा अनुसार दबाया गया। इसी तरह उस खरगोश का कल्याण हुआ। एक बार कैलेरा के डेरे पर एक ऐसा कुत्ता आया जो सीधा बाबा जी के चरणों में पड़ गया। बाबा जी फरमाने लगे, दरगाही आदमी है, कोई डर नहीं। इस कुत्ते की ऐसी अनोखी आदत थी कि चारों टांगे आकाश की तरफ करके अजीब तरह की चीखें मारता।
बाबा जी कहने लगे, अब मरता है ससुरा चीके, अब मारता है ससुरा चीके। आगे क्या करता होता था? अच्छा दो कड़ा प्रसाद, अच्छा दो कड़ा प्रसाद। यह कुत्ता डेरे में 10 साल रहा। जब उसने शरीर छोड़ा तो उसको अटवाकर उसकी कब्र बनाई और उसका बाकायदा संस्कार किया। फिर कीर्तन सोहेला का पाठ करके अरदास भी की। असल बात तो बाबा जी जानते थे, पर उनको केवल संगत को चकित या भयभीत करने के लिए योजना बनाने की जरूरत नहीं थी, जबकि वे और कई शक्तियों के स्वामी थे। इसलिए यह तो यही अनुमान लगाया जा सकता है, निरंकारी मालिक के हुक्म अंदर जिस जीव जंतु को तारना होता है, उस समय किसी न किसी बहाने या कोई न कोई कौतुक रचकर बाबा जी पधारते और उधर से उस जीव को अपनी शक्ति द्वारा वहां आने के लिए प्रेरण करते, या वह अपनी कुदरत सोच के कारण वहां हाजिर हो जाता। बाबा नरसिंह जी महाराज हड़पे विराजमान है। ग्रीष्म ऋषि में एक गधी हर रोज दीवार के पास पिंजरे के पास खड़ी हो जावे। ऐसे मालूम होता जैसे कि वह कथा को कान लगाकर सुनती है। पर वह जब हाकीती तो बाबा जी के ध्यान में विघ्न पड़े। सेवादारों उसको डंडा मारकर भगा दे। पर सेवेदार के वापिस आने की डर होती। गंदी ने फिर वही पहुंच जाना। इसी तरह 2.5 महीने रोज वहाँ होता रहा, जैसे कि गधी ने अपना प्रोग्राम ही बनाया होता था। इसी तरह सर्दी आ गई। एक दिन जब बाबा जी बाहर आए तो ठीक उसी समय वह गधी भी वहाँ हाँकने लगी, जैसे कि उसका अंत काल आया हुआ हो, और मिनटों में ही उसने श्वास छोड़ दिए। संगत को हुक्म हुआ कि जितने भी सिंह इकट्ठे हो सकते हैं हो जाए, और गधी को दही से स्नान करवा कर गड्ढा खोद कर उसमें कपड़ा बिछाकर दबा दिया जाए। सो बाबा जी की निगरानी में ऐसा ही हुआ। कीर्तन सोहेले के पाठ उपरांत अरदास हुई और संगत ने नहर में स्नान किया। एक प्रेमी के इस सारे मामले का कारण पूछने पर बाबा जी ने बताया कि इसका पिछले जन्म में स्त्री का रूप था। भजन बंदगी करके अच्छी अवस्था में पहुंच चुकी थी, पर इसके घर कोई संतान नहीं थी और इसने संतान की कामना मन में रखी, तो इसको इस जन्म में आना पड़ा। बाबा जी ने संगत को उपदेश दिया कि 25-25 पाठ जपजी साहब जी के, 5 सुखमनी साहब जी के गधी के निमित्त किया जाए। सो ऐसा ही हुआ। झक मदियाने के निकट भाई लाधा राम के पपम पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ रखा हुआ था। भोग समय संगत बहुत थी। इलाही बानी का कीर्तन हो रहा था। बाबा जी समाधि में लीन थे। दीवार में एक जोरोखे के अंदर कुंभ रखा हुआ था। संगत क्या देखती है कि एक सुनहर सा काला नाग फन फैलाए हुए प्रकट हुआ। एक जबरदस्त फुकार मारा, जिसके देखकर सारी संगत कांप उठी। बाबा जी ने समाधि खोली और फरमाया, भाई आप कीर्तन की तरफ ध्यान रखो, कोई चिंता न करो। सिख है, दर्शनों को आया है, किसी को कुछ नहीं कहेगा, माथा टेक कर चला जाएगा। सो इस तरह ही हुआ। नाग जोरोखे से उतरा, गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने होकर फन नीचे किया, एक परिक्रमा की, फिर फन धरती पर रखकर झरोखे में चला गया, जहाँ पर कुंभ रखा हुआ था, और वहाँ ही अलोप हो गया, क्योंकि
जब कुंभ उठाया तो देखा कि नीचे पक्का स्थान था, कोई सुराग तक नहीं था। पता नहीं कैसे और कहाँ अलोप हो गया। बाबा जी ने फरमाया, भाई यह हमारा पुराना सेवक था, दर्शन करने के लिए आया था, सो कर गया है और अब इसका कल्याण भी हो जाएगा। धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी।